और अगर वो नॉलेजेबल हुआ तो वो आपकी बाइक को आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक कर देगा। पर क्या वाकई में सुपर मेट्योर 650 एक रिलायबल गेट सेट गो बाइक है? या फिर आपको राइड करने से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है और जब सर्विस करा करके आओ तो आपको दुआ करनी पड़ती है कि कहीं कोई पार्ट ना फेल हो जाए? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो ahead and get started with this review. Hey guys, so welcome back to my channel. My name is Angad and you're on Angad Vlogs. टाइटल पे आपको पता लग गया होगा कि मैं रॉयल एनफील्ड सुपर मेट्योर 650 की रिलायबिलिटी के लिए बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज अ गेट सेट गो बाइक और नॉट। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपके लिए गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। स्पेशली जिस टाइम पे आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि जब आप डिलीवरी ले रहे हैं तो गाड़ी के पेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको उसका देखना है कि उसमें कोई माइन्यूट डिफेक्ट्स वगैरह ना हो। काफ़ी टाइम वो लोग शोरूम के अंदर में जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो या उनके वेयर हाउस में होती है, वो जिस तरीके से साफ करते हैं आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर में सोरल मार्क्स आ जाएंगे। आपको उसका ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाड़ी में इस टाइप का पेंट या कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, आप उनको बोलिए कि आप गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेंगे, आपके लिए दूसरी गाड़ी अरेंज करें। दूसरा, गाड़ी के फ्रंट और रियर टायर के ऊपर में आपको ध्यान देखना है कि उसके थ्रेड्स वगैरह जो हैं वो कहीं मतलब खराब ना हो। गाड़ी के थ्रेड्स उसके अंदर में होने चाहिए। मैं साइड के नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ फ्रंट पे भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से रहेंगे, आपको उनका ध्यान रखना है। यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट देर आर नो अनयूजुअल नॉइस, क्योंकि वो डिलीवरी होने के बाद में आपको राइड करने के लिए देंगे। पर आप गाड़ी जब वहां पे खड़ी होगी, आप उसको गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए और देखिए कि इंजन में कोई अनयूजुअल नॉइस नहीं आ रही हो। अगर आप टेक्निकली इतना नहीं पता आपको, जैसे कि मुझे नहीं पता था, मेक श्योर दैट यू आर विद समवन हु इज टेक्निकली साउंड इनफ हु कैन हेल्प यू आउट विद इट। ठीक है। उसके अलावा बैटरी, तो बैटरी के अंदर में आपकी जो बैटरी है वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुरानी वो आपको पेपर्स दे देंगे। अगर आपको पुरानी लगती है उनको बोलिए कि आप चेंज करो। ठीक है। उसके अलावा आपने ब्रेकिंग और क्लच का ध्यान रखना है कि क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। ठीक है। इनिशियली गाड़ी अगर नहीं होगी तो क्लच थोड़ा सा हार्ड होगा, बट हाँ, ब्रेकिंग वगैरह आपकी फ्रंट और रियर ब्रेक्स आपके परफेक्टली चलते रहने चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी पीडीआई की जो लिस्ट होती है उसके अंदर में आपको चेक करना है कि कितने लीटर पेट्रोल आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है और क्या आपने उतना पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर में आपको मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने आपके लिए डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि यहीं पे सारी गेम है। अगर उन्होंने 200-300 रुपए भी बचा लिए इसके ऊपर में, है तो छोटी अमाउंट आपके लिए जब इतनी महंगी मोटरसाइकिल ले रहे हो, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल ना, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की गाड़ी एक लो, मीडियम और हाई बजट से भी के आसपास के लोग लेते हैं। उसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे गाड़ी की रिलायबिलिटी के ऊपर में। मुझे एज सच लॉन्ग टर्म जो मेरी यूसेज है इसके ऊपर में अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे टाइम के अंदर में गाड़ी के अंदर में मल्टीपल इश्यूज आ रहे थे, चाहे वो ब्रेकिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो चेन के रिलेटेड हो, बट मुझे नहीं आया। लकीली फॉर मी, मैंने चेन कल ही चेंज करवाई है मोटरसाइकिल की, और मोटरसाइकिल की जो नई चेन है उसका जो पार्ट नंबर है, पहले सी आता था लास्ट में, अब डी आता है। ठीक है। मैं पार्ट की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप कभी भी सर्विस कराने के लिए जाओ, मेक श्योर you what you can do is you can make a note of that, and when you're getting that part, you can make sure you can cross verify that it is the same one. So अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस बाइक में अब तक क्या क्या चेंज करवाया है, and you'll be surprised because the way I've taken care of this bike, कुछ पार्ट्स चेंज हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स अ हेवियर मोटरसाइकिल तो शायद उनका वेयर एंड टेयर होना लाजमी है। पहली चीज हम बात करेंगे गाड़ी के ब्रेक पैड्स। फ्रंट ब्रेक पैड अभी भी चल रहा है। आई हैव क्लॉक्ड ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर्स। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द फ्रंट ब्रेक दिस पैड। व्हेन वी टॉक अबाउट द रियर वन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6,500 पे मैंने चेंज करवा दिया था। उसके अलावा बाइक पूरी कंप्लीटली स्टॉक है, इसके अंदर में मैंने एक भी चीज चेंज नहीं कराई है। मैंने एक चीज का जरूर ध्यान रखा है कि ये गाड़ी जब भी सर्विस होने के लिए जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कितनी चली है, इंजन ऑयल जो होता है वो 6 महीने के आसपास तक ही चल पाता है। ठीक है। आप जब भी इसको सर्विस के लिए लेकर के जाओ, रॉयल एनफील्ड क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है बुकलेट के हिसाब से, आप इंजन ऑयल चेंज करवाओ। ये गाड़ी एयर कूल्ड है, बहुत हीट जनरेट करती है। अगर आपको 5-6 महीने हो गए, आपने गाड़ी भले ही ज्यादा नहीं चला रहे हो, भले आपने शौकिया गाड़ी रखी हुई हो,
आप हर 6 महीने के अंदर में इसका इंजन ऑयल चेंज कराओ, आपको इंजन के अंदर में कोई इश्यू नहीं आएगा, चाहे वो ओवर हीटिंग का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रॉयल इनफील्ड का अगर आपको सर्विस इंजीनियर अच्छा मिल गया है जो आपकी गाड़ी के टैपेड और बाकी चीज़ों को कर रहा है, सो आई एम श्योर कि आपको गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल लेते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक आपको मिलता है राइडिंग ग्रुप, जो कि या तो उनके शोरूम का ही बनाया हुआ होता है, या फिर आपको कम्युनिटी मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की, जहाँ पे पूरा दिन यही मैसेजेस चलते हैं कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से कराऊं, या ये चलता है कि मैंने ये एक्सेसरी लगाई है या मुझे ये लगवानी है, मैं कहाँ से लगवाऊं। तो वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ में अपना दुख दर्द शेयर करते रहते हैं कि उनको कौन सी चीज़ कहाँ से लगवानी चाहिए या गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभार तो मैसेजेस सुबह के 5-5, 6-6 बजे तक ग्रुप में बच जाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या कोई बोल रहा है कि मेरा फ्यूल पंप लीक हो गया। तो आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो शायद आपको ये इश्यूज ना आए। दूसरी चीज जो आपको रॉयल एनफील्ड के साथ के अंदर में अच्छी मिलती है, वो आपको मिलता है एक मैकेनिक जो रॉयल एनफील्ड का होता है, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। आप उसके साथ में फोन नंबर भी एक्सचेंज कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आई मेड दिस बाइक a get set go bike, which anybody can do it. What I am telling you is something which is not new. You're already aware about it, but you have to put it in practice. अगर आप जो चीज़ें बता रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करने में डालोगे तो आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली चीज़, आप जब भी कभी लॉन्ग राइड पे जाने लगे हैं तो पहले इंश्योर करिए कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल हो। उसके अलावा यू नीड टू इंश्योर कि आपके फ्रंट और रियर टायर के अंदर में हवा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रेकमेंडेड रॉयल एनफील्ड की तरफ से है, आप उतनी ही हवा डलवाइए। ज़्यादा हवा डलवाएंगे तो आपका सस्पेंशन बाउंसी हो जाएगा। आप हवा कम रखेंगे गाड़ी और आपकी दब के चलेगी और माइलेज नहीं देगी। दूसरा, गाड़ी के फ्यूल अगर आप जैसे देख लेंगे कभी रिजर्व आ गया, या मेरे साथ में तो ये रहता है कि मेरे को जहां दिखता हूँ कि हाफ टैंक हो रहा है, मैं सीधा उसको ले जाता हूँ पेट्रोल पंप और मैं टैंक फुल करा लेता हूँ। ये भी उतना नहीं कि वो पूरा ऊपर तक भर दिया, बिकॉज समर्स हैं तो मैं थोड़ा सा पेट्रोल कम डलवाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि जब तक कि वो ऑटो कट ऑफ नहीं होता तब तक पेट्रोल रहे उसके अंदर में। दूसरी चीज़, आई मेक श्योर कि इंजन ऑयल तो आपने ध्यान रखा ही रखा है। उसके अलावा अगर कोई भी लूज एंड्स हैं, जैसे आप रॉयल एनफील्ड की खुद की वेबसाइट पे उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्री राइड चेकअप पूरा बताया हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बेसिक है। 13-14 मिनट का वीडियो है। उसके अंदर में वो फ्रंट के टायर को चेक कर रहे हैं फॉर एनी एडिशनल नॉइस, दे आर चेकिंग द ब्रेकिंग। ऑब्वियसली आपको साथ में एक बंदे की जरूरत होगी ताकि गाड़ी आप आराम से फ्रंट का टायर घुमा सके। रियर का टायर मेन स्टैंड पे घूम जाता है। आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल करके थोड़ा सा चलाएंगे तो आप ब्रेक चेक कर पाएंगे। आप क्लच का प्ले चेक करिएगा, उसके ऊपर में कोई भी लूज वायर वगैरह आपको यहाँ पे दिख रही है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो हर एक लॉन्ग राइड से पहले, या फिर अगर आप सिर्फ नॉर्मल ब्रेकफास्ट राइड पे भी जा रहे हो और आप इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हो, बिकॉज फॉर वेरी फ्यू पीपल इट इज़ अ नॉर्मल गो टू बाइक फॉर एवरी डे यूज। फॉर मी इट इज़, मैं आज भी ऑफिस लेके जाता हूँ, आई हैव कार्स एज वेल, बट स्टिल आई टेक दिस मोटरसाइकिल टू माई ऑफिस। माई ऑफिस इज नियर बाय, but whether it is too hot outside, I don't care whether it is raining or whatever, I make sure that I'm going to the office, I'm going in my motorcycle, right? Make sure you follow all these, and also there are additional information which is available online, and it is available offline as well. If you go ahead and look at the booklet that you get with Royal Enfield, there are certain to do things that you need to follow. आप बस वो बेसिक चीज़ें फॉलो करिए और ये गाड़ी आपको कुछ नहीं करके, मैंने आई हैव सीन पीपल हैव ड्रिवन दिस मोटरसाइकिल टू अबाउट 60 to 70,000 किलोमीटर्स, बट इंजन इज केपेबल इनफ टू इजीली डू 1 लाख टू इवन मोर देन 1 लाख, राइट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, सर्विस के टाइम पे जब भी आप ये मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं, आप जब जाते हैं उनके पास में, आप खुद बताने की जगह कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप सर्विस इंजीनियर से पूछिए कि आप गाड़ी की टेस्ट राइड लीजिए और हमें बताइए कि क्या इश्यू आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि सर्विस इंजीनियर कितना नॉलेजेबल है, कहीं वो आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं या अननेसेसरी आपको पैसा ना खर्च करना पड़ जाए इसके ऊपर में। और जब वो आपके साथ करने में वो इश्यू समझ जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो बंदा नॉलेजेबल है, और अगर वो नॉलेजेबल हुआ तो वो आपकी बाइक को आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक कर देगा। अगर वो नॉलेजेबल नहीं हुआ तो इट्स बेटर दैट यू स्पीक टू द मैनेजर, सर्विस मैनेजर,
एंड आस्क देम टू असिस्ट यू। वो ना कर पाए, चले जाइए आप एएसए के पास में, ठीक है, जो भी आपका एरिया सर्विस मैनेजर जो होता है, सॉरी। तो वो आपको, आप उनको रीच आउट करिए, एस्केलेट करिए कि अगर वो इशू नहीं समझ पा रहे। एक तो आपका पैसा बचेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टाइम बचेगा, और गाड़ी आपके मतलब से सर्विस हो जाएगी। क्योंकि रॉयल एनफील्ड के अंदर में ये इशू रहा है, काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, कि वर्कमैनशिप इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से कस्टमर को वो सेटिस्फैक्शन मिले। और इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ऑलरेडी है on YouTube, wherein people are not happy about it. It's not about Royal Enfield. It's not about their engines. It's not about the machine that they're making or the designs. Yes, there are few issues, but वो किसी भी मोटरसाइकिल के अंदर में आ सकते हैं. But if Royal Enfield can actually work on the providing the right service to the people, and if they have knowledgeable people, good workmanship, then you will never face any problem. So this was all my video on whether it is a Get Set bike for you or not. For me it is, but if you want the same motorcycle to be your Get Set Go motorcycle, make sure to follow all the all the habits which I have shared with you.